सीपीएसई ईटीएफ ने पिछले 5 सालों में 368% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। सीपीएसई ईटीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिर्फ एक लाइन में समझो ना तो ये ईटीएफ इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज का एक बास्केट है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बीईएल, भेल एक्सेट्रा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखो, पिछले सिर्फ एक महीने में इस ईटीएफ ने इन्वेस्टर्स को 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जहां बैंक की एफडी पूरे साल रखने पर 6 से 7% का रिटर्न देता है ना, वहां इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के ईटीएफ ने खुद एक महीने में 8% का रिटर्न दिया है। कैन यू इमेजिन दिस, वो भी पॉजिटिव रिटर्न। देखो पिछले 6 महीनों में जहां निफ्टी 6% डाउन था ना, इस ईटीएफ ने 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.07% है, मतलब वन ऑफ द चीपेस्ट एक्सपेंस रेशियो इन दिस कैटेगरी। भाई कोई भी म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसे लगा रहे हो ना, वो 1.5 से 2% का एक्सपेंस रेशियो ट्रैक करता है, मतलब आपके रिटर्न्स में से उतना कम हो जाता है। और मेरे पास ऐसे टोटल 10 ईटीएफ है जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। पूरी लिस्ट बताता हूं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट इज भारत 22 ईटीएफ। इस ईटीएफ ने भी कंसिस्टेंटली निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। पिछले 5 सालों में जहां निफ्टी ने 60% का रिटर्न दिया है ना, इस ईटीएफ ने 248% का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट निफ्टी से 4 गुना ज्यादा रिटर्न। ये ईटीएफ अपने नाम की तरह 22 सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इंडिया की बड़े से बड़ी कंपनी है। आईटीसी, एलएनटी, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, सब कुछ एक साथ। और ये गवर्नमेंट का ओन डिजाइन ईटीएफ है, मेरा या आपका नहीं है। और सबसे खास बात, एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.07%। इससे सस्ता ईटीएफ पूरे इंडिया में मिलना मुश्किल है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ईटीएफ पर, जिसने इंडियन मार्केट को ही आउट परफॉर्म कर दिया है, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ। इस ईटीएफ ने तो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। जहां पिछले पूरे साल में निफ्टी ने हार्डली 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है ना, वहां इस ईटीएफ ने 76% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, और पिछले एक महीने में 30% का पॉजिटिव रिटर्न। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ईटीएफ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लाइक एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, अल्फाबेट, टेस्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो इन कंपनीज के एक शेयर का प्राइस करीब 200 से $250 के करीब होता है, यानी 20 से 30 हजार रुपए पर शेयर। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप सिर्फ 100 रुपीज से भी इन ग्लोबल जायंट्स के शेयर होल्डर बन सकते हो, बिना हजारों लाखों रुपए लगाए। यानी जो नेटफ्लिक्स आप देख रहे हो ना, आप उसको ओन भी कर सकते हो बिना कोई सेपरेट यूएस बैंक अकाउंट खुलवाए, सीधा अपने मोबाइल ऐप से। आगे मैं पूरी डिटेल्स बताता हूं, लेकिन पहले हमारे टॉप ईटीएफ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज आई शेयर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ। ये दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी खुद ब्लैक रॉक मैनेज करती है, और ये ईटीएफ पूरे दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये देखिए, इस ईटीएफ का लास्ट एक महीने का रिटर्न 38% है। कैन यू इमेजिन दिस, सिर्फ एक महीने में 38% का रिटर्न। अच्छा, पिछले एक साल का रिटर्न, जहां हमारे इंडियन मार्केट ने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है ना, वहां इस ईटीएफ ने 145% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि इसके कुछ की मैट्रिक्स है जो इसको हेल्प कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी होल्डिंग्स। वेल, मैं यहां पे टिकर टेप यूज कर रहा हूं जो आपको ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। स्पेसिफिकली आप गिफ्ट सिटी रूट से, टोटली कंप्लायंट रूट से, इंडिया में बैठे बैठे सीधे अपने मोबाइल फोन से सिर्फ 100 रुपीज से भी ग्लोबल ईटीएफ और ग्लोबल शेयर्स में पैसे लगा सकते हो, स्पेसिफिकली यूएस इक्विटी मार्केट में। अब ये देखो, ये ईटीएफ की टॉप होल्डिंग क्या है? ब्रॉडकॉम, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, एनवीडिया कॉर्पोरेशन। देखो, एनवीडिया कॉर्पोरेशन खुद इस टोटल ईटीएफ का 7.69% होल्डिंग है। अच्छा, अब एनवीडिया कॉर्पोरेशन की थोड़ी डिटेल देखते हैं। वेल, मैं तो एनवीडिया से एकदम इंप्रेस्ड हूं। क्यों पता है? आइए दिखाता हूं। एनवीडिया ने पिछले एक साल में क्या रिटर्न दिया है? कैन यू इमेजिन? 92% का पॉजिटिव रिटर्न। और पिछले 5 सालों में इसने 1297% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अच्छा, अब एनवीडिया के एक शेयर का प्राइस फिलहाल $201 चल रहा है। अब देखो, फिलहाल इवनिंग का टाइम है, ऑलमोस्ट शाम के 9 बजे है। इंडियन इक्विटी मार्केट तो बंद है, लेकिन यूएस इक्विटी मार्केट ओपन है। आप चाहो तो अभी भी यूएस इक्विटी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आई नो $200 का मतलब बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं 90 या 95 रुपीज का प्राइस ले लूं ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन यहां टिकर टिप की हेल्प से आप सिर्फ 100 रुपीज से भी, यानी सिर्फ $1 से भी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है,
ये देखो सिंपली यहाँ पे आपको बाय बटन पे क्लिक करना है और आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ एनवीडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको टिकर टेप पे यहाँ पे यूएस स्टॉक्स का एक ऑप्शन दिखता है। मैं आपको एक कोड दूंगा जिसके थ्रू आपको यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग में डिस्काउंट भी मिलेगा। ये देखो यहाँ यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ मुझे सारे अवेलेबल स्टॉक्स मिल रहे हैं जो यूएस के टॉप कंपनीज है। मैं माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट यानी कि गूगल, Amazon, एप्पल, मेटा, एनवीडिया, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं और वो भी सिर्फ 100 रुपीज से। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात है, मैं खुद भी अपने पैसे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया का मार्केट जो है ना वो अच्छा मार्केट है, लेकिन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का हार्डली 4 to 5% एक्सपोजर ही देता है। यूएस इक्विटी मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। अगर आपने देखा होगा यूएस में जो कंपनीज है, स्पेसिफिकली टेक और एआई कंपनीज ना, वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। मेटा है ना, आप देख लो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ओनर बन चुका है। इसके अलावा गूगल, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी टेक आप यूज कर रहे हो, आज अगर आप एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हो तो उसका पेरेंट कंपनी भी यूएस में बैठा है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो, एप्पल भी यूएस में ही है। कहने का मतलब यह है कि आप हर वो फोन या हर वो डिवाइस या हर वो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हो ना, उसका पैसा, उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं यूएस में जा रहा है। अगर आप उन कंपनीज के मालिक बन जाओगे ना तो आपकी ग्रोथ आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे एआई लीडर्स की पूरी लिस्ट दी हुई है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, Amazon, मेटा, ये सारी वो कंपनियां हैं जो एआई में लीड कर रही है। इंडिया में ऑफ कोर्स ऐसी कोई प्योर प्ले कंपनी ही नहीं है जो एआई सेक्टर में काम कर रही है, करेक्ट, लेकिन ग्लोबली तो है। आप इंडिया में बैठे बैठे भी इन कंपनीज के ओनर बन सकते हो और यही वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 2-4 सालों में, जब से एआई रेवोल्यूशन आया है ना, मार्केट में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखो यहाँ पे कोर सेमीकंडक्टर की थीम है जहां पे एनवीडिया, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी, ब्रॉडकॉम, ये सारी कंपनियां हैं। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंडियन मार्केट में तो इन्वेस्ट करो, दैट इज टोटली फाइन, बट उसके साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर भी लाओ, क्योंकि भले इंडियन मार्केट साइडवेज रहे, भले इंडियन मार्केट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न दे, लेकिन यूएस इक्विटी मार्केट में ऐसी कई सारी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां हैं जहां पे आप सेफ्टी, स्टेबिलिटी के साथ अच्छा रिटर्न भी टारगेट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहां पे लगती है ना, यहां पे हर एक ट्रेंडिंग थीम दी हुई है। ये सबसे फेवरेट बफेट्स पिक, मिस्टर वॉरेन बफेट खुद कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उसकी पूरी लिस्ट दी है। एप्पल, वेनगार्ड का S&P 500 ETF है। इसके बाद दी कोका कोला कंपनी, बर्कशायर हाथवे जो कि उनकी खुद की कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस, शेवरॉन कॉर्पोरेशन। भाई यहां से डायरेक्टली आप मिस्टर वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को भी रेप्लिकेट कर पाओगे। ऑफ कोर्स एज इट इज नहीं, लेकिन आप उनके इन्वेस्टेड स्टॉक में खुद भी पैसे लगा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, वेनगार्ड S&P 500 ETF, ये देखो पिछले 5 साल का रिटर्न देखो और इसको आप इंडियन मार्केट के साथ कंपेयर करना। ये नहीं कि खाली मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, नहीं, आप क्या करना है, इसको इंडियन मार्केट के साथ भी कंपेयर करना। पिछले 5 साल का रिटर्न है 82%, पिछले 1 साल का रिटर्न 30% पॉजिटिव। वहीं आप इंडियन मार्केट का एज ऑन डेट, ओके, एज ऑन डेट अगर आप इंडियन मार्केट का पिछले 1 साल का रिटर्न देखोगे ना, नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन वही इस इंडेक्स ने, इस ETF ने ऑलमोस्ट 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यह है वेनगार्ड की S&P 500 ETF। ये क्या करती है, ये यूएस के टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। अच्छा, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या आपको $600-650 चाहिए? नहीं, आप टिकर टेप पे सिर्फ $1 से भी इस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है और मेरा स्पेशल रेफरल कोड भी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप कोड यूज करते हो HAR26 तो आपको 1 मंथ का प्रो इनसाइट्स टोटली फ्री मिलेगा। देखो, प्रो इनसाइट एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप स्टॉक्स को भी एनालाइज कर सकते हो, उनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, उनकी न्यूज, उनके अपडेट्स, उनकी फाइलिंग, सब कुछ। उससे आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। क्लियर एवरीवन? अब आते हैं हमारे अगले मल्टी बैगर ETF पर। नाम मैं लिख रहा हूं, आप खुद गैस कर लेना। आई नो बहुत सारे लोग इसको गैस कर ही लेंगे। iShares MSCI साउथ कोरिया ETF। आई नो, देखो साउथ कोरिया का जो ये ETF है ना, इसने ऐसे रिटर्न दिए हैं जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। सिर्फ लास्ट 1 ईयर में, आई रिपीट, सिर्फ लास्ट 1 साल में 174% का पॉजिटिव रिटर्न है। जहां पिछले पूरे 1 साल में इंडियन मार्केट ने ऑलमोस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव 1% का रिटर्न दिया है, वहां इस पर्टिकुलर ETF ने 174% का रिटर्न दिया है। आई नो भरोसा नहीं होता है, लेकिन इसकी होल्डिंग्स दिखाता हूं ना, अब भरोसा हो जाएगा। इसकी होल्डिंग्स देखो, KB फाइनेंशियल ग्रुप, SK स्क्वायर कंपनी लिमिटेड, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, हुंडई मोटर कंपनी। भाई ये सब बड़ी बड़ी साउथ कोरिया की टॉप कंपनीज है। इन सारी कंपनीज की ग्रोथ का सीधा एडवांटेज हमें मिल रहा है क्योंकि हमने इस ETF में पैसे लगाए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे ETF की टोटल होल्डिंग्स का ऑलमोस्ट 22.34% होल्डिंग सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड में है। देखो सैमसंग ना बहुत बड़ी कंपनी है साउथ कोरिया की और उसका जो बेनिफिट है ना, वो हम एज एन इन्वेस्टर इंडिया में बैठ के भी ले सकते हैं। मैं सिंपली आपको ये कह रहा हूं कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स दिन भर में यूज करते हो ना, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, आप उसका एक शेयर खरीद
लो, अगर आप एप्पल यूज कर रहे हो आप उसका एक शेयर खरीद लो, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी कि मेटा के कोई प्रोडक्ट्स को ओन कर रहे हो, उनकी कोई सर्विसेज को यूज कर रहे हो, उनके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर दो। इससे होगा ये कि आप जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज कर रहे हो डेफिनेटली आप जैसे कई सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो प्रोडक्ट या वो सर्विस ग्रो कर रही है, उससे पैसा बन रहा है, वो कंपनियां पैसे कमा रही है। ऑफ कोर्स अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो उसका सीधा बेनिफिट आपको भी मिलने लगेगा। बट आई नो हर किसी के लिए ये क्वेश्चन होता है कि भाई यूएस मार्केट में मैं कैसे इन्वेस्ट करूं यार, मेरे पास तो खाली इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। आई नो आप नॉर्मल इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स से यूएस कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्लियर एवरीवन। लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसमें टिकर टेप वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है, जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी ब्रोकर्स नहीं है, बाकी भी अलग अलग ऑप्शन से आप अपने प्रेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पे क्या है, टिकर टेप पे आपको गिफ्ट सिटी रूट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड और टोटली कंप्लायंट रूट है ना, उसके थ्रू इन्वेस्ट हो पाता है। अब आते हैं अगले ईटीएफ पर। ये पर्सनली मेरा फेवरेट ईटीएफ है। क्यों पता है? जब भी जियोपॉलिटिकल इशू होता है ना पूरे वर्ल्ड में, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना, तो ये ईटीएफ आउट परफॉर्म करता है। ये पूरी मार्केट से रिवर्स चलने लगता है। जहां पूरी मार्केट गिर रही होती है ना, ये पॉजिटिव रिटर्न देता है। तो एक चीज समझ लो, जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है कि भाई दो कंट्री के बीच में वॉर हो रही है या यूएस कोई वॉर प्लान कर रहा है, इस ईटीएफ में पैसे लगा सकते हो। ये ईटीएफ मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, ये फॉर श्योर है। और ये मैंने पर्सनली ट्रैक भी किया है। ये देखो, नाम है आई शेयर्स यूएस एरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ। अब ये देखो, एक साल का रिटर्न, सिर्फ पिछले एक साल का रिटर्न 36.47% है। जहां पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, हमारी इंडियन मार्केट तो ऑलमोस्ट पार पे चल रही है, कोई पॉजिटिव रिटर्न मिल नहीं रहा है, वहां इस ईटीएफ ने 36.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जब भी आप टिकर टेप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते ना, तो यहां पे आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, आपको इनसाइट्स भी मिलती है। मैं यहां पे होल्डिंग्स चेक कर सकता हूं, आई कैन एग्जैक्टली चेक कि भाई ये जो ईटीएफ है जिसमें मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, भले इसका प्राइस $217 चल रहा है, बट आई कैन इन्वेस्ट ओनली विद $1, यानी $100 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूं। ये कहां पैसे लगेंगे मेरे? जीई एरोस्पेस, बहुत बड़ी कंपनी है एरोस्पेस सेक्टर की। रिथियन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, दी बोइंग कंपनी, ये सब नाम आपने सुने होंगे। ये यूएस की टॉप कंपनीज है जो डिफेंस और एरोस्पेस एरिया में काम करती है। और आजकल ये कंपनियां दबा के बिजनेस कर रही है। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ेंगे, वैसे वैसे वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट होगी और उन केसेस में डिफेंस कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। यू वोंट बिलीव, मैंने इन कंपनीज का पूरा पर्सनली एनालिसिस किया है और उनके पास अगले 3-4 सालों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, और वो भी किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं, खुद यूएस गवर्नमेंट से। मतलब आप इनका बिजनेस मॉडल समझो, इनको कोई प्राइवेट कंपनी से बिजनेस नहीं करना है, ये खुद यूएस गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। सो सिंपल सी बात है, अगर आपको भी 2 पैसे ज्यादा कमाने हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म करना है, आपके पास कई सारे ऐसे ईटीएफ्स का ऑप्शन है जहां आप सिर्फ ₹100 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कुछ इंडियन ईटीएफ्स के नाम भी बताए हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स पास्ट में भी दिए हैं और फ्यूचर में भी देने वाले हैं, एज वेल एज मैंने कुछ यूएस ईटीएफ्स के नाम भी बताए हैं। टिकर टेप के थ्रू आप उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको रुपी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा। टिकर टेप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मेरा कोड यूज करने पर आपको स्पेशल बेनिफिट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इनके प्रो इनसाइड फीचर का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। चेक जरूर करना, इन्वेस्ट ना भी करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चेक करो। ऐसे और 4 ईटीएफ है जिनकी पूरी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, चेक जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो अगले 5-10 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न कमाना चाहते हैं। उनके लिए ये ईटीएफ बेस्ट होंगे। इंडिविजुअल शेयर्स में पैसे लगाकर रिस्क लेने से बेटर है ईटीएफ में पैसे लगाओ, क्योंकि वहां आपके ₹100 भी 50 से 100 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है और लॉन्ग टर्म में आउटस्टैंडिंग रिटर्न भी मिलते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।